आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिड्स है, जिसे हम लवक कहते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाला सेल ऑर्गन्स है, जो केवल प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट्स होते हैं। हिकिल 1865 में से लवक कहा था। इसका कार्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण व संग्रहण करना है, यानी ये फूड प्रोडक्ट का स्टोरेज एंड सिंथेसिस का काम करता है। इसकी जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, जो प्रोप्लास्टिड्स से मानी गई है। हायर प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं, उसकी जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती है का पूरा ग्रुप होता है, जिसमें कि नेचुरल पिगमेंट्स जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टोर रहते हैं। इसी प्रकार इन स्टोर पिगमेंट्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को हम यहाँ पर पूरे ग्रुप को हम प्लास्टिड नाम देते हैं। लोअर प्लांट्स के अंदर जो जितनी भी नीचे ग्रुप में है रहने वाले पादप है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोअन्स है, इसके अंदर जो है प्लास्टिड्स के स्थान पर क्रोमेटोफोर उपस्थित रहता है। प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। इसके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स और एम्ब्रियोनेल्स, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ये प्रेजेंट्स होता है। ल्यूकोप्लास्ट में ये प्रेजेंट्स होते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर पाई जाती है। जैसे ल्यूकोप्लास्ट और अलग अलग क्लासेस के अंदर विभक्त होता है। जैसे पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट के अंदर जो स्टार्च होता है वो पाया जाता है, जैसे ट्यूबर्स फॉर्म के अंदर, जैसे कंद होते हैं, आलू वगैरह जो कंद होते हैं, कंद के रूप में इसके अंदर एमाइलोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ पर कॉटिलिडन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं, और जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, उसके अंदर एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट्स होता है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट के अंदर जो ऑयल होता है वो स्टोर रहता है। जैसे एग्जांपल है, सीड्स के अंदर ऑयल है वो स्टोरेज की फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा इसके अंदर जो है वो है एल्यूरोप्लास्ट। जो है एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोरेज का काम करता है और ये कलरलेस होता है। जैसे ब्राज़ील्स नट्स इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जो सेकेंड फॉर्म जो हमने इसमें प्लास्टिड का जो दूसरा भाग है उसे हम यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट की पिगमेंट प्रेजेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और फूड संश्लेषण का कार्य, भोजन के निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे पहला आता है इसके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जिसमें स्वयं का खुद का अपना डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसी को क्लासिफिकेशन को देखें तो इसका दूसरा भाग होता है जिसे हम फियोप्लास्ट कहते हैं। ये ब्राउन या येलो कलर का होता है और एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे डाइटम्स। तीसरा जो इसी का जो उदाहरण है जैसे डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये क्लोरोप्लास्ट के ही एग्जाम्पल है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इसका एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर फिकोजैंथिन्स प्रेजेंट्स होता है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट्स होता है, जैसे आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरेथ्रेंस इसके अंदर पाया जाता है। थर्ड पार्ट जो डिवाइड होता है उसको हम यहाँ पर
क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर अगर इसकी क्लासिफिकेशन को देखें प्लास्टिड्स को, तो क्लासिफिकेशन प्लास्टिड के अंदर 3 प्रकार में डिवाइड किया हमने। ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो अब हम तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रोमेटोफोर जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया इसके अंदर पाया जाता है। ये पिगमेंट्स होते हैं जो रिंग के अंदर या प्लेट्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे पहला है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसकी ये जो है वो लगभग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट्स होता है। इसी तरह ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो विरिडिन्स जो होता है वो पिगमेंट प्रेजेंट्स होता है। और इंफ्रारेड रेड लाइट्स के अंदर रेड लाइट को ये पराबैंगनी प्रकाश को ये अवशोषित करने का काम करते हैं। जैसे सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन इसके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं जो क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर तीसरे पार्ट क्रोमेटोफोर के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है कि जो कैरोटीनाइड्स होते हैं, जिसके कारण जैसे जितने भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इसके अंदर कलर प्रेजेंट्स होता है मैचुरेशन के बाद। इसके अंदर जैसे टमाटर होता है, पहले ग्रीन होता है, बाद में रेड कलर के अंदर मिर्ची है, ये कलर चेंज कर लेती है। इसका कारण होता है इसके अंदर पाए जाने वाले कैरोटीन्स। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसके अंदर कैप्सेसिन थिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण फ्रूट्स के जो मैचुरेशन होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं मैचुरेशन के टाइम। इसके अंदर कैप्सिथिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इसके अंदर फिकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल कैरोटीनाइड्स पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस तरह की स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट जैसे डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फिलामेंटस है, क्लब शेप्ड है, रेटिकुलेट है, स्पाइरल शेप्ड है। इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो थिकनिंग साइज़ होती है वो 2 से लेकर 3 माइक्रोन थिक होती है, 5 to 10 माइक्रोन लॉन्ग होते हैं ये। और इनकी संख्या जो प्लांट सेल के अंदर लगभग 20 से लेकर 40 तक इनकी संख्या पाई जाती है। एक सेल के अंदर लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह डबल लेयर होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में विभक्त होता है, उसके बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके अलावा जो लेयर होती है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है, दोनों लेयर जो होती है वो ट्रिपल लेयर्स होती है। और इसके अंदर लगभग थिकनिंग में अंदर 50 एंगस्ट्रॉम्स की थिकनिंग इसके अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंशियली परमेबल होती है, वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है। इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर उसकी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर देखिए जी, यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है ग्रेना थाइलाकॉइड्स जिस बंडल्स के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं, स्ट्रोमा पार्ट्स जो थाइलाकॉइड्स स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फीट्स जो होते हैं वो 2 ग्रेनम पार्ट्स के बीच के अंदर कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इसमें ग्रेनम इन सेक्शंस के अंदर पूरे प्लेट्स के रूप में ये लेयर्स के रूप में कि आउटर लेयर, इनर लेयर्स, ये यूनिट मेम्ब्रेन्स के रूप में पाई जाती है। स्ट्रोमा है, इसमें पाए जाने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम पेरीप्लास्टिकल स्पेस कहते हैं। प्लास्टोग्लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इस प्रकार ये बिग क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने अपने पढ़ा था कि जो ये वर्णात्मक रूप से परमेबल होती है या पारगम्य होती है, जिससे डिफरेंशियली परमेबल होती है और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसके अंदर मैग्नीशियम्स के आयंस, इसके अलावा इसके अंदर ATPs पाए जाते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर संकुचन में
उसको मदद करते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला जो मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स जो है वो जलीय या वैक्सी होता है, जिसके अंदर राइबोज, प्रोटीन्स, डीएनए और ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट में फाइटोफेरिटीन पिगमेंट्स, इसके अलावा डार्क रिएक्शंस के अंदर ये काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके बारे में ये जान सकते हैं कि यहाँ पे जो रिज़र्व फूड होता है, वो रिज़र्व फूड फाइटोफेरिटीन्स जो उसे उसके अंदर आयरन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ग्रेना नेटवर्क जो होता है, जिसके अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लेटलेट्स पाई जाती, लैमेली पाई जाती है, उसे हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। और इन थाइलेकॉइड्स के अंदर ये प्लेट्स के रूप में या सिक्के कोई कॉइन्स के रूप में अरेंज होती है और मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम ग्रेनम या पर्पल प्लूरल ग्रीना भी कहते हैं। और इसके बनने से ये जो ग्रेनम होती है वो आपस में एक प्लेट या डिस्क के द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्लेट को हम यहाँ पर फ्रिट या नली कहते हैं, जिसे इंटरग्रेनम भी कहा जाता है या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स भी इसको कहा जाता है। आज यहीं पर, कल हम इसके आगे बारे डिस्कस करेंगे।